शांति। 19 नवंबर 2024। सुनते हैं आज की साकार मुरली। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है। बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? उत्तर है, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते, बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसीलिए मुरली कभी मिस नहीं करना है। इस पर बहुत अटेंशन रहे। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली में नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना है। इस पर बहुत अटेंशन रहे। सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो, किसकी याद में बैठे हो? बाप, शिक्षक, सतगुरु, सभी इन तीनों की याद में बैठे हो। पूछा बाबा ने कि सभी इन तीनों की याद में बैठे हो? हर एक अपने से पूछे, यह सिर्फ यहाँ बैठे हैं याद, यहाँ बैठे हैं याद है, या चलते फिरते याद रहती है? बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा तो नहीं कि जब सेंटर पे बैठते हैं या मधुबन में बैठते हैं तो ही बाबा की याद रहती है, या फिर चलते फिरते याद रहती है। क्योंकि यह है वंडरफुल बात। भाई अपने पिता को, अपने परमात्मा को याद करने के लिए कोई स्थान या कोई विशेष टाइम की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते बच्चे ये आत्मा से परमपिता परमात्मा के प्रति प्यार भरी याद है, और प्यार में तो बाबा कहते हैं किसी को भी कभी भी कहाँ भी याद किया जा सकता है। तो कोई फिक्स टाइम ऐसा नहीं कि भाई हमने इतना टाइम ही, इतने घंटे ही याद करना है। बाबा कहते बच्चे ये परम पिता परमात्मा से प्यार की याद है। तो इस याद के लिए बाबा ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ बैठे हैं या फिर चलते फिरते याद रहती है। और कोई आत्मा को कभी ऐसा नहीं कहा जाता। भले लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीवात्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसा नहीं कहेंगे। तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो। कैसे? चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय बुद्धि में उस साजन की, उस पिता परम आत्मा की याद रहे। अंदर में आता है यह बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सो भी सुप्रीम है। कोई ऐसा वैसा नहीं। सुप्रीम माना सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा। तीनों को याद करते हो या एक को? बाबा ने पूछा कि बच्चे तीनों को याद करते हो या एक को? भल वह एक है, परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। याद कैसे करना है? तीन गुण है ना, मतलब तीन स्वरूप हैं, तो एक आत्मा के तीन स्वरूप, बाप, टीचर, सदगुरु। तो बाप रूप में कैसे, टीचर रूप में कैसे, और सदगुरु रूप में कैसे? तो तीनों के गुणों से याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप भी है, बाप बन के हमारा पालना करते हैं, टीचर बनकर हमको ज्ञान समझाते हैं, पढ़ाते हैं, और सतगुरु बनकर हमको साथ भी ले जाते हैं, अर्थात हमारी सदगति करते हैं। तो यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। बाबा कहते जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो यह याद रहना चाहिए। बाबा पूछते हैं ऐसा याद करते हो कि यह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता।
क्या कहा बाबा ने कि ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। देहधारी नंबर 1 है श्री कृष्ण, उनको बाप टीचर सदगुरु नहीं कह सकते। जबकि देहधारियों में सबसे नंबर 1 श्री कृष्ण को बोला, तो जब उनको ही बाप टीचर सदगुरु नहीं कह सकते तो बाकी की तो बात खत्म ही हो गई। तो यह बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो सच बताना चाहिए, तीनों रूप में याद करते हो? भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं? और तो कोई भी आत्मा को ऐसा नहीं कह सकते। यह है वंडरफुल बात, विचित्र महिमा है बाप की। तो बाप को याद भी ऐसे करना है तो बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी जो ऐसा वंडरफुल है। बाप भी बैठ अपना परिचय देते हैं, फिर सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं। तो ऐसे यह युग है, इतने इतने वर्ष के हैं जो फिरते रहते हैं। यह ज्ञान भी वह रचयिता बाप ही देते हैं, तो उनको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। बाप टीचर गुरु वह एक ही है। इतनी ऊंचे आत्मा और कोई हो नहीं सकती, परंतु माया ऐसे बाप की याद भी भुला देती है, तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं। यह हर एक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए। बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है। किसका वर्षा? बेहद के बाप का। बेहद का बाप कौन? बाबा कहते शिव बाबा जो है बेहद का बाबा है। तो बेहद का बाबा का वर्षा क्या होगा? बेहद का, अविनाशी होगा। क्या है बेहद के बाप का वर्षा? ज्ञान, अविनाशी ज्ञान रतन। तो बेहद का होगा ना, साथ साथ ये महिमा भी बुद्धि में आए, चलते फिरते तीनों ही याद आए। इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी है, इसीलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। इस आत्मा माना किसके लिए बोला? बेहद के बाप के लिए बोला, शिव सुप्रीम सोल के लिए नहीं बोला। किसके लिए बोला? इस एक आत्मा की। इस एक आत्मा बोले तो ये प्रजापिता ब्रह्मा की बात है, क्योंकि यही एक आत्मा है ना जिसको तीनों ही सर्विस इकट्ठी है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता। तो सुप्रीम कौन हुआ यहाँ पे? सुप्रीम माना सुप्रीम परमात्मा है शिव बाबा, है ना। और शिव निराकार जो सुप्रीम सोल है वो है आत्माओं का बाप। और ये जो सुप्रीम सोल है जिसको 3 स्वरूप से याद करना है, इसमें शिव बाबा बैठा है, इसको कहा मनुष्य सृष्टि का बाप, बीज, है ना। तो अब कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। वह तो अब हो रही है, आकर समझो। कौन कर रहे हैं? तुमको बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है। कौन से बाप का? बेहद के बाप का ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन किसका होता है? जो साकार में है, जिस पर शिव निराकार विराजमान है। तो शिव निराकार उस साकार के द्वारा जो कार्य सिद्ध करता है, उस कार्य को तुम्हें बताना है। बाप के ऑक्यूपेशन और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में बहुत फर्क है। क्या है बाप का ऑक्यूपेशन और क्या है श्री कृष्ण का ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन माना कर्तव्य, और तो सबका नाम शरीर का ही लिया जाता है, उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है। किनकी? किनकी आत्मा का नाम गाया जाता है? वह आत्मा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। तो अभी क्या बोला बाबा ने? वो है सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल कौन? जो साकार में शिव बाबा है, उनको कहा शिव बाबा। तीनों रूप में याद करने के लिए बोला, क्योंकि उसमें शिव निराकार की शोध प्रवेश है। तो उन्हीं आत्मा का नाम गाया जाता है, इसलिए परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। परम पिता, उसमें परम पिता भी ऐड है, और परम आत्मा कौन? शिव बाबा। तो आत्मा में नॉलेज है, परंतु वह दे कैसे? देगा कैसे? शरीर द्वारा ही देंगे ना। तो जो परम आत्मा है उसमें जो नॉलेज है वो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा देते हैं। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। भाई भगवान का नाम है ज्ञान का सागर। अभी सागर तो है, लेकिन बीज में सागर ज्ञान का भरा पड़ा है, और उस सागर को अगर साकार में आकर वो नहीं बांटेगा तो कैसे उसकी महिमा बनेगी? तो महिमा अर्थात टाइटल तब मिले जब प्रैक्टिकल में आकर कर्म करे। तो इसका मतलब भगवान ने आकर के प्रैक्टिकल में ज्ञान दिया,
किसके द्वारा? निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान दिया, तब महिमा गाई जाती है। अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं। तुमको समझाना है ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है तो फिर कहाँ है? किसके द्वारा बता रहे हैं? तो ये सब बातें बाबा कहते प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को सिद्ध कर बतानी है। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है? तो फिर किसी को भगवान को याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब सब भगवान है तो सब सुखी होने चाहिए, और फिर किसी को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो बाप भी होगा, फिर टीचर भी होगा, फिर गुरु भी होगा। तो भगवान कहते हैं कि यदि सब ईश्वर हैं, सब भगवान बाप हैं, टीचर हैं, सतगुरु हैं, तो बताओ सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है? सबके अंदर है ये नॉलेज? यह तो कभी सुना ना सके। सुना सकते हैं क्या मनुष्य आत्माएं? तो फिर भगवान को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, सबके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। तो फिर क्यों गाते हैं कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जा रे? गायन है ना, गीत है ना। तो भगवान को बुलाते हैं ना, तो बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जब सबके अंदर भगवान बाप टीचर सदगुरु के रूप में विराजमान है। तो तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए कि ऊंच ते ऊंच बाप की कितनी महिमा है, और सारे विश्व को पावन बनाने वाला है ना। प्रकृति भी पावन बन जाती है। तो शरीर और आत्मा, प्रकृति किसे बोला? शरीर, 5 तत्वों का शरीर। तो जब आत्मा पवित्र बनेगी तो ये 5 तत्वों का शरीर भी पावन बनेगा। कॉन्फ्रेंस में पहले तो तुम यह पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है? गीता माना जो सत्य ज्ञान है, उसका भगवान कौन, उसका मालिक कौन, उसका पति कौन? तो सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन? सत्ययुग, अर्थात ऐसे युग की स्थापना करने वाला कौन? अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे। श्री कृष्ण बच्चा है ना। क्या कहा बाबा ने? श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। तो कृष्ण बच्चा हुआ ना। भक्ति में भी कृष्ण बच्चे को झूले में झुलाते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसका मतलब उसका भोजन पानी सब उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण बच्चा है, बच्चा बुद्धि। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे, और या तो फिर कह देंगे वह नाम रूप से न्यारा है, और श्री कृष्ण तो देहधारी है, जन्म मरण के चक्कर में आने वाला है। तो बाप कहते हैं वह से कौन से श्री कृष्ण की बात है? संगम युगी श्री कृष्ण और सतयुगी श्री कृष्ण। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, नर से नारायण बनना है। तो नर कहाँ है? नर कहाँ है? नर तो यहाँ है ना। तो नारायण कहाँ बनेगा? यहीं बनेगा। और फिर जो नर से नारायण बनेगा, तो बाबा ने क्या कहा कि सतयुग में फिर जब बाबा कहते हैं एक है ईश्वरीय परिवार, एक है दैवी परिवार। तो दैवी परिवार में जो श्री कृष्ण है वो नंबर 1 प्रिंस है, नंबर 1 श्री कृष्ण है ना, सतयुग का। लेकिन यहाँ संगम में, यहाँ पढ़ाई है तो यहाँ डिग्री है, यहाँ ही लक्ष्य है ना, नर से नारायण बनना है, फिर नारी से लक्ष्मी बनकर ट्रांसफर होना। कहाँ? सतयुग में। तो संगम में पुरुषार्थ है, प्रारब्ध कहाँ है? सतयुग में। तो बाबा ने कहा कि बच्चे फिर बाप का नाम गुम कर देंगे, या तो फिर कह देंगे वह नाम रूप से न्यारा है, क्योंकि जानते नहीं, जैसे कि है ही नहीं। तो बाप बिगर बाबा कहते आर्फन्स ठहरे ना भाई, बिना बाप के बच्चे क्या कहलाएंगे? आर्फन्स हो गए। तो बेहद के बाप को ही नहीं जानते। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसको बाबा कहते हैं सबसे सुप्रीम है, जो परमात्मा है, शिव बाबा है, उसको ही नहीं जानते। एक दो का पर काम कटारी चलाकर कितना तंग करते हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। बाबा कहते हैं कॉन्ट्रास्ट करना है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, तो भगवान आएगा तो भगवान भगवती यहाँ बनाएगा। सतयुग के लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहते। कहाँ के लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती बोला? यहाँ संगम में, क्योंकि संगम में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य मिला। और भगवान आएगा तो भगवान भगवती ही बनाएगा, देवता आएंगे तो देवी देवता ही बनाएंगे। तो भगवान ने भगवान भगवती यहाँ बनाए। इन्हों की भी वंशावली है ना, तो जरूर सब ऐसे गॉड गॉडेज होने चाहिए।
तो तुम सब धर्म वालों को बुलाते हो। अब सब धर्म की आत्माएं कहाँ होती हैं? सतयुग में तो होती नहीं है। कहाँ होती है? संगम में। सब धर्म की आत्माएं इकट्ठी होंगी ना संगम में। तो जो अच्छी रीति पढ़े लिखे हैं वह बाप का परिचय दे सकते हैं, उनको ही बुलाना है। तुम लिख सकते हो, जो आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देवे, उनके लिए हम आने जाने रहने आदि का प्रबंध करेंगे। अगर रचता और रचना का परिचय दिया तो अगर पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते हैं, सेवा करते हैं, तो बाबा ने कहा हम उनके लिए सारा प्रबंध करेंगे। यह तो जानते हैं कोई भी यह ज्ञान दे नहीं सकते, भल कोई विलायत से आवे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया तो हम खर्चा दे देंगे। इस सत्य को जो बताएगा उसके लिए हम सेवा देंगे। ऐसी एडवर्टाइज और बाबा कहते और कोई कर ना सके। तुम तो बहादुर हो ना। कौन? तुम बाबा के बच्चे, आत्मिक रूहानी बच्चे, महावीर महावीरनिया तुम हो। तुम जानते हो इन्होंने अर्थात इन लक्ष्मी नारायण विश्व की बादशाही कैसे ली? कौन सी बहादुरी की? विश्व की बादशाही किसे मिलती है? क्या जो श्री कृष्ण सतयुग के हैं, लक्ष्मी नारायण जो बनते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण, तो बाबा ने कहा विश्व की बादशाही उन्हें मिली, या जो संगम में बैठे हैं, जो पढ़ाई पढ़ के नर से नारायण नारी से लक्ष्मी नंबर बन जाती है आत्मा, उसके लिए बोला। बाबा ने कहा कौन सी बहादुरी की? भाई भगवान आएगा, पढ़ाई यहाँ पढ़ाएगा तो टारगेट जो दिया है, लक्ष्य जो दिया है वो यहाँ ही प्राप्ति, यहाँ ही प्रैक्टिकल में वो अनुभव होगा। तो बुद्धि में यह सब बातें आनी चाहिए। कितना तुम उच्च कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो, तो बाप को याद करना है, वर्षा भी याद करना है। सिर्फ यह नहीं कि शिव बाबा याद है, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। यह महिमा है ही निराकार की, परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दे? निराकार की महिमा तो है, लेकिन निराकार अपना परिचय कैसे देगा? जरूर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने के लिए मुख चाहिए। मुख माना शरीर की कर्मेंद्रिय चाहिए ना, तो शरीर की इंद्रिय चाहिए। तो मुख की महिमा कितनी है? भक्ति में क्या बना दिया? मनुष्य गौमुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। तो गौमुख मतलब मुख से ज्ञान सुनने के लिए, मुख से ज्ञान अमृत पीने के लिए भक्ति में गौमुख दिखाया। वास्तव में यह अभी की बात है। तो क्या क्या बातें बना दी हैं। तीर मारा, गंगा निकल आई। तीर मारा माना ज्ञान रत्नों का तीर मारा, तो गंगा माना गंगा कैसे निकल आई? नहीं, बाबा कहते हैं ना बच्चे कि जब तुम बाबा के बच्चे बड़े बड़े साधु सन्यासियों को ज्ञान की बाढ़ छोड़ोगे तो क्या होगा? पवित्रता का सत्य बाहर आएगा ना। तो गंगा को समझते हैं पतित पावनी। बाबा कहते पतित पावनी कौन? पतित पावनी गंगा या ज्ञान जल? ज्ञान जल या स्थूल जल या पानी? अब पानी कैसे पतित पावन बन सकता है? भाई शरीर के लिए तो जल है स्थूल, लेकिन आत्मा के लिए तो ज्ञान जल चाहिए ना। तो वो ज्ञान जल कौन सा? जो परम पिता परमात्मा के मुख से निकला, अविनाशी ज्ञान जल। ऐसे तो दुनिया में कितने सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सबसे शुद्ध पवित्र गीता ज्ञान जो परमात्मा ने डायरेक्ट मुख से निकाला उसको कहेंगे पवित्र गीता ज्ञान, सत्य ज्ञान। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते हैं। बाप तो कहते हैं ऐसे ऐसा करो। कौन आकर बाप रचयिता और रचना का परिचय देंगे? साधु सन्यासी आदि यह भी जानते हैं कि ऋषि मुनि आदि सब कहते थे नेति नेति हम नहीं जानते, गोया नास्तिक थे। अब देखो कोई आस्तिक निकलता है। अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बेहद बाप को जानते हो जो तुमको इतना ऊंच बनाते, पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। बाप समझाते हैं इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सब भ्रष्टाचारी, विश्रेष्टाचारी भी होंगे ना। बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले पहले पवित्र दुनिया थी, बाप अपवित्र दुनिया थोड़े ही बनाएंगे। कौन बाप? बेहद का बाप शिव बाबा जो सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। तो उसकी दुनिया कैसी होगी? अपवित्र होगी क्या? दुख देने वाली होगी क्या? नहीं ना। बाप अपवित्र दुनिया थोड़े ही बनाएंगे।
बाप तो आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको शिवालय कहा जाता है। शिवालय, शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना, वह कैसे बनाते हैं सो भी तुम बच्चे जानते हो। महाप्रलय, जलमय आदि तो होती नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखा है। बाकी 5 पांडव बचे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए, फिर रिजल्ट का कोई को पता नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, यह भी तुम ही जानते हो। वह बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वहां तो यह मंदिर होते नहीं, यह देवताएं होकर गए हैं जिनके यादगार मंदिर यहाँ है। यह सब ड्रामा में नून है। सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं। बहुत दयाभिमानी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो सब कुछ जान गए। मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, कदर ही नहीं है। बाबा ताकीद करते हैं, कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करना चाहिए। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वह बैठ पढ़ना चाहिए। यह भी बाप कहते हैं, ऐसी ऐसी चैलेंज दो, यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई आकर दे तो हम उनको खर्चा आदि सब देंगे। ऐसी चैलेंज तो जो जानते हैं वह देंगे ना। टीचर खुद जानता है तब तो पूछते हैं ना, बिगर जान पूछेंगे कैसे। टीचर खुद जानता है तब तो पूछते हैं ना, बिगर जाने पूछेंगे कैसे। कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं, बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है। परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वह भी सुनना है ना, कि सिर्फ उनको याद करना है। बाप कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती है। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं, मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं। तो यह सब बातें समझने की है। जब बाप की याद में बैठते हो तो यह भी याद करना है कि वह बाप टीचर भी है और सतगुरु भी है, नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। बाप ने तो बच्चों को सब समझा दिया है, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। सन सोज फादर, सन का फिर फादर शो करते हैं, आत्मा का शो करते हैं, फिर बच्चों का काम है बाप का शो करना। बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं है, कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, आज यहाँ जाओ, इनको थोड़े ही कोई ऑर्डर करने वाले होंगे। तो यह निमंत्रण आदि अखबारों में पढ़ेंगे। इस समय सारी दुनिया है नास्तिक, बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया है बर्थ नॉट ए पेनी। बाबा कहते हैं अमेरिका के पास भल कितना भी धन दौलत है, परंतु बर्थ नॉट ए पेनी। यह सब तो खत्म हो जाना है ना। सारी दुनिया में तुम बर्थ पाउंड बन रहे हो, अर्थात पावन बन रहे हो। वहां कोई कंगाल होगा नहीं, कहा सतयुग में। तो तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए। उसके लिए ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। ये संगम की ही बातें हैं। संगम युग को कोई भी जानते नहीं, विहंग मार्ग की सर्विस से शायद महिमा निकले। गायन भी है, अहो प्रभु तेरी लीला। यह कोई भी नहीं जानते थे कि भगवान बाप टीचर सतगुरु भी है। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं। बच्चों को यह नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है। सोडा भी ऐसा होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसको ऐसा समझाओ जो वह भी वंडर खाए। अच्छा अच्छा कहते भी हैं, परंतु वह फिर टाइम निकाल समझे। जीवन बतावे मन जीवन बनावे, वह बड़ा मुश्किल है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि धंधा आदि नहीं करो, पवित्र बनो और पढ़ा जो पढ़ाता हूँ वह याद करो। यह तो टीचर है ना, और यह है अनकॉमन पढ़ाई। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते, बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है, यह तुम्हारा तख्त है जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है।
उनको यह सारा पार्ट मिला हुआ है। तो अभी तुम समझते हो यह तो रियल बात है, बाकी यह सब है आर्टिफिशियल बातें। यह अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो तो हाथ लगने से याद आएगा, परंतु गांठ क्यों बांधी है वह भी भूल जाते हैं। तुमको तो यह पक्का याद करना है, बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो, बाबा अंदर में समझते हैं। कल्प कल्प यह बच्चे पढ़ते रहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे। फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसीलिए याद कराया जाता है। शिव बाबा को याद करो, यह बाप टीचर सदगुरु भी है। छोटे बच्चे ऐसे याद नहीं करेंगे। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे कि वह बाप टीचर सतगुरु है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण, वह फिर कैसे गुरु बनेगा? गुरु की जरूरत कहाँ है? सतयुग में है, और श्री कृष्ण तो सतयुग का है, तो गुरु कहाँ होगा? संगम में होगा ना। जब दुर्गति होती तो गुरु चाहिए, तो गुरु चाहिए दुर्गति में। गायन भी है, बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। तो श्री कृष्ण को तो सावरा ऐसे बना देते हैं जैसे काला कोयला। तो बाप कहते हैं इस समय सब काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए हैं, तब सावरा कहा जाता है। कितनी गोह बातें हैं समझने की। गीता तो सब पढ़ते ही हैं, भारतवासी ही हैं जो सभी शास्त्रों को मानते हैं, सबके चित्र रखते रहेंगे, तो उनको क्या कहेंगे? व्यभिचारी भक्ति ठहरी ना। बाबा ने क्या कहा? भारतवासी ही हैं जो सभी शास्त्रों को मानते हैं, सबके चित्र रखते रहेंगे, तो उनको क्या कहेंगे? व्यभिचारी भक्ति ठहरी। अव्यचारी भक्ति एक ही शिव की है, ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है। यह ज्ञान ही डिफरेंट है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाबा ने क्या कहा? यह ज्ञान ही डिफरेंट है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते बनो फरिश्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी बर्थ नॉट पेनी से बर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। कॉमन पढ़ाई नहीं है, अनकॉमन है। कितनी वैल्यूबल पढ़ाई है। दूसरा है आस्तिक बन, बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। कभी भी मगरूर बन, मुरली मिस नहीं करनी है। मगरूर माना देह अभिमानी बन जाते हैं ना, हम तो सिर्फ डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन रखेंगे, शिव बाबा से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, ऐसे देह अभिमानी नहीं बनना है। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को वरदान आज दिए कि पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है, पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। बाबा क्या कहते हैं? पवित्रता का फाउंडेशन इस स्मृति से मजबूत बनाओ। फिर आज का स्लोगन है, बाबा ने बोला, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।